जय हिंद साथियों। भाई जैसा कि मैं बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से चालू होने वाले हैं। और भाई जैसे कि मैंने एसएससी जीडी की एक सीरीज चलाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, वैसे ही मैंने एक सीरीज चलाई है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की, जिनके अंदर अभी तो मैं आपको जो आरपीएफ एसआई के जो क्वेश्चन आए थे मैं उन क्वेश्चनों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन 2 मार्च से, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल वही टाइप के सवाल कराऊंगा जो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। तो जो भी भाई मेरे मैथ में कमज़ोर हैं, कृपया करके वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो आपके पास आ गई है। और भाई जैसे मैं सवाल करा दूं उन टाइपों को सीख के चले जाना, ठीक है। भाई एसएससी जीडी में बहुत भाइयों का भला कराया था मैंने, ऐसे ही अब आरपीएफ कांस्टेबल में आपका भला होने वाला है। साथियों वीडियो को बस पूरी देखना, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी बस, जिसके अंदर मैं आपको 6 से 7 टाइप के सवाल कराने की पूरी कोशिश करूंगा, वो भी बेसिक्स है। ठीक है साथियों, डरने की जरूरत ना, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम पर जो पढ़ोगे अगर वही पेपर में फंस गया ना भाई, पूछो मत, बल्ले बल्ले तोबा ही तोबा हो गए फिर। और भाई आरपीएफ कांस्टेबल की रनिंग बहुत कैडी है, तो रनिंग भी साथ साथ करते रहना, ठीक है भाइयों। बस इतना ही बताना था, वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक। जय हिंद। तो भाई ये मेरी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तीसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाले 10-10 मिनट की, उन्हें जाकर देख लो। और भाई आज का जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 12 से है, 11 तक मैंने सवाल करा दिए हैं, जाकर उन्हें देख सकते हो, ठीक है ना। जैसा कि भाई सवाल बोल रहा है कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गए। भैया एक बल्ब बनाने की कंपनी है, ठीक है ना। एक बात बताओ, कोई भी चीज़ है वो टोटल 100% बनते हैं। इसने बोला है यदि 11% भाग खराब निकल गया, भैया 11% निकल गया खराब, तो 100 में से 11 गए, कितना बचा 9, 89, कितना बचा 89। अगर 11% खराब निकल गए तो 89 क्या बचे सही, और 11 बचे जो खराब निकले हैं, ठीक है ना। इसने बोला है कि सही उत्पादनों की संख्या 2047 है। सही उत्पादनों की संख्या कितनी है 2047, और यहाँ पर सही कितनी 89। तो 89 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2047। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 47/89। इसने पूछा खराब उत्पादनों की संख्या, भैया खराब कितने थे 11 गुणा 11। कोई दिक्कत साथियों, एक बात बताओ, 2047 में मैंने 89 का भाग दिया, 8 दूनी 16, लगभग क्या बार जाएगा 2 बार, 9 दूनी 18 की 1 हासिल को 1, 8 दूनी 16 1 17, 178। इसने इसको हासिल दे दिया, ये हो गए 14, 14 में से 8 गए 6, इसके पास बचे 9, 9 में से 7 गए 2, कितना बच गया 26, कितना बच गया 26, उतार कितनी ली 7। कोई दिक्कत। उसके बाद ये लगभग 3 बार चला जाएगा, 267, कितना आ गया 23, 23 आगे भाग देगा गुणा के 11। भैया 23 में मल्टीप्लाई कर लो 11 की, 253, कितना 253। भैया जो खराब बल्ब है ना वो कितने 253। बात समझ में आ गई साथियों। एक बार दोबारा देख लो, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादन की संख्या 2047 है तो खराब उत्पादनों की संख्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 11% खराब निकल गया तो सही कितना बचा 89, 89 बचा ना। यदि ये कह रहा है सही उत्पादनों की संख्या 2047 है तो 89 की जो वैल्यू है वो 2047 है। एक की वैल्यू कितनी होगी 2047/89। इसने पूछा खराब की, खराब कितने 11 गुणा 11 मल्टीप्लाई करके 2053, ठीक है। अगले सवाल पे चले भैया, अगला क्वेश्चन है ग्राफ का। जरा ग्राफ के क्वेश्चन को सही से देखना। ये कह रहा है दोनों वर्षों की कंपनी शाखा C1 C3 C4, C1 C3 और C5, दोनों कंपनी ये भी और ये भी, ये कह रहा कितनी एक साथ कुल कितने की बिक्री की। यदि C1 की जो कंपनी है उसने 58 और 68 की 126, C3 कंपनी ने 66 और 72 138, और C5 ने 48 और 73 121। C1 ने इतने रुपए कमाए, C3 ने इतने और C5 ने इतने, सबको जोड़ दो। इसने पूछा कुल योग एक साथ 126,
121, 138, 8 1 9, 9 4 15 5, आंसर को 1, 2 1 2, 2 3 4, 4 3 7, 7 1 8, 385। भैया 385,000 रुपये उसने क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए तीनों कंपनी ने कुल। समझ में आ गया। अब आगे चले, देखो भाई सवाल को ध्यान से पढ़ना। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात करो। भैया औसत गति, औसत गति का एक फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। एक बात बताओगे, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा मानी मैंने x, इसकी भुजा मानी मैंने x, इसकी भुजा मैंने मानी x। तो भैया कुल दूरी कितनी हो गई, यहाँ से चलने के बाद यहाँ यहाँ यहाँ, तो कुल दूरी जो हो गई वो हो गई 3x। कोई दिक्कत। यदि ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज मैदान 20 किलोमीटर, यदि एक दूरी को वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो समय आ गया एक का, दूसरे का भी समय आ जाएगा और तीसरे का भी समय आ जाएगा। कोई दिक्कत। ये होगा कुल समय और ये होगी कुल दूरी। एक बात बताओ, 3x बटे यहाँ 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 से मैंने x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। कोई दिक्कत। x से x क्या होगी, कट गई, तो 3 बटे, एक बात बताओ, 20 24 और 30, 20 24 और 30 का एलसीएम निकाल लो। 20 24 और 30 का एलसीएम, 2 से काटी 10 12 15, 2 पंजे 10, 2 चिक्का 12 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी हो गई 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना आ गया, 120। अब 120 की 120, ठीक है, 120 120 में मैंने 3 का भाग दिया, 120 मतलब 20 में मैंने 120 का भाग दिया, कितना आएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 24 पंजे 120, 30 चौक 120। तो एक बात बताओ, 3 बटे 6 5 11 8 4 15, 15 बटे 120 आ गया ना। 120 कहाँ चली गई, ऊपर, तो 3 गुणा 120 बटे 15, 3 पंजे 15 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 इंगे और 5 चौक 20। तो भैया औसत गति जो आ गई, औसत गति कितनी आ गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, समझ में आ गया सवाल। आगे बढ़े। देखो, एक दुकानदार एक उत्पादन को 819 में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। एक बात बताओगे, 12.5% का लाभ कमाता है। भैया एक्स क्रिया मूल्य जो माना मैंने CP, वो माना मैंने x, CP x पर 12.5% का लाभ कमा रहा है। एक बात बताओ, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 पंजे 25 चौका 5 8 40, 1/8 होती है। यानी वो कमा रहा है इस पर लाभ, यानी 1/8 में 9/8 का लाभ कमा दिया उसने। नहीं 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 नहीं, यदि 8 रुपये की चीज़ है, उसे कितने में बेच रहा है, 9 में। कितने में बेच रहा है, 9 में। क्या रुपये का लाभ कमा दिया, 1 रुपये का। ठीक है ना, 1 रुपये का लाभ कमा दिया। यू बेच कितने में, 819 में। भैया 9 की चीज़ 819 में बेच रहा, तो भैया 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 नाम 81 या 9 एकम 9, 1 की वैल्यू हो गई 91। ठीक है ना। उसने बोला है लागत मूल्य का आधा रुपये के मतलब पहले एक बताओ, CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 91 गुणा 8, 8 और 8 नाम 72। जो CP हो गया वो कितना हो गया, 728। 728 हो गया CP, और SP कितना था, 819। उसने बोला है वस्तु के लागत मूल्य का आधे कितने रुपये के बराबर होगा। तो भैया 728 का आधा कर दो, 2 तिया 6, 1 2 चिक्का 12, 2 चौक 8, 364 रुपये। कितना होगा, 364। 364 आंसर ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद।